डियर स्टूडेंट, युवाम की हाई लेवल वोकेबलरी क्लास में आज हम लोग जो महत्वपूर्ण शब्द लेने जा रहे हैं वे शब्द हैं तबाही, विध्वंस, विनाश से रिलेटेड। आपने देखा होगा कई बार कुछ प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि बाढ़ आ जाती है, कहीं पर कहना चाहिए कि ज्वालामुखी फट जाते हैं, कहीं पर सुनामी जैसी चीज़ आ जाती है तो बहुत भारी मात्रा में वहाँ पर विनाश हो जाता है, तबाही हो जाती है। तो कुछ विनाशकारी या तबाही करने वाले एडजेक्टिव के रूप में या नाउन के रूप में विनाश, तबाही के लिए, या फिर तबाही मचाना, विनाश कर देना, किस तरीके से कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, तो आज हम उसी से संबंधित ये शब्द लेने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, इसके लिए हमने बेसिक लेवल वर्ड लिया है डिजास्टर। डिजास्टर शब्द निश्चित रूप से आप में से अधिकांश विद्यार्थियों ने सुना होगा। इसका मीनिंग होता है तबाही, विनाश। ये एक नाउन है। नाउन के रूप में इस डिजास्टर के लिए आप जिन वर्ड्स का यूज कर सकते हैं वे वर्ड्स हैं डिजास्टर, कैटेस्ट्रेफी कीजिएगा, कैटेस्ट्रेफी, देन कैलेमिटी, डिस्ट्रक्शन, हेवक, डेवेस्टेशन, एनाइहिलेशन, रुइन, एपोकैलिप्स एंड डेबाकल। ये सभी नाउन हैं और इनका मीनिंग होता है विनाश, तबाही, विध्वंस हिंदी में। सिचुएशनल इनके मीनिंग कैसे हम लोग समझ पाएंगे, ये इनके एग्जाम्पल से आप लोगों को और क्लियर होगा। इस डिजास्टर से एडजेक्टिव बन जाता है डिजास्ट्रस। इस कैटेस्ट्रॉफी से एडजेक्टिव बन जाता है कैटेस्ट्रॉफिक। कैलेमिटी से कैलेमिटस, डिस्ट्रक्शन से डिस्ट्रक्टिव, आपने निश्चित रूप से ये शब्द डिस्ट्रक्टिव सुना होगा। हैवक केवल नाउन के रूप में है जिनमें हम लोग तबाही या विनाश के लिए इसका यूज करते हैं। डेवेस्टेशन ये नाउन है, इसका वर्ब के रूप में आप डेवेस्टेट प्रयोग कर सकते हैं। इस डेवेस्टेट का प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी इसकी आईएनजी फॉर्म को आप एडजेक्टिव के रूप में, जिसे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, और यह बन जाएगा डेवेस्टेटिंग। तो एडजेक्टिव के रूप में डेवेस्टेटिंग, चूंकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करे तो ग्रामर की लैंग्वेज हम इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। तो ये डेवेस्टेटिंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है। देन अनाइहिलेशन ये एक नाउन है, इसके लिए वर्ब है एनाइहिलेट। सो एनाइहिलेट से नाउन बन जाता है एनाइहिलेशन, इसका एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग इनमें से नहीं होता है। यह रुइन नाउन के रूप में प्रयोग होता है। रुइनस यानी विनाशकारी, विध्वंसकारी, जो विध्वंस कर दे तो रुइनस हो जाता है, और यह रुइन वर्ब के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट जो अगला शब्द है काफ़ी एडवांस लेवल पर है और यह शब्द है एपोकैलिप्स। एपोकैलिप्स जैसे आपने देखा होगा कई बार हम कहते हैं कि साहब पूरी पृथ्वी खत्म हो जाएगी, तबाही हो जाएगी, महाविनाश हो जाएगा, या कुछ ऐसी भविष्यवाणी करते हैं कि इस साल के अंदर पृथ्वी खत्म होकर महाविनाश हो जाएगा। तो ऐसे उस महाविनाश के लिए हम लोग जिस शब्द का यूज करते हैं एपोकैलिप्स। इस एपोकैलिप्स का एडजेक्टिव बनता है एपोकैलिप्टिक। देन नाउन के रूप में डिबाकल, इसका एडजेक्टिव और वर्ब के रूप में कोई यूज नहीं है, लेकिन एक शब्द रेविज। इस रेविज का यूज यहां पर वर्ब के रूप में करते हैं। जैसे सिविल वार हो गया, गृह युद्ध हो गया, और उसके कारण से जो तबाही मची, तो उस तबाही मचाने के लिए हम लोग रेविज शब्द का यूज करते हैं। ध्यान दीजिए, इसका प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए। जिन शब्दों के लास्ट में AGE आता है, मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बताना चाहूँगा, पहले भी मैंने इसको डिस्कस किया है। इस AGE के प्रोनाउंसिएशन 3 तरीके से हो सकते हैं। एक होता है एज, जैसे पेज, रेज, केज, वेज, स्टेज। इसके अलावा अधिकांश शब्दों में इस AGE का प्रोनाउंसिएशन इज होता है। जैसे हेरिटेज, हेरिटेज नहीं है। परसेंटेज, परसेंटेज नहीं है। एडवांटेज, एडवांटेज नहीं है। पर कुछ जगह पर इस AGE का प्रोनाउंसिएशन
आज होता है। जैसे कि मरीचिका, आपने देखा होगा गर्मियों में रेगिस्तान में कुछ दूरी पे पानी का आभास होता है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं मिराज। मिराज, MIRAGE। तो ये लास्ट में AGE है। यहां पर जो वर्ब के रूप में इसका यूज हुआ है तो इसे हम लोग बोलेंगे रेविज। क्लियर? इस तरीके के शब्द जो हमारी युवाम की जो प्रोनाउंसिएशन की बुक है, इसमें निश्चित रूप से शब्द मिलते हैं। आप ऑनलाइन जाकर इस बुक को खरीद सकते हैं और आप अपना उच्चारण सुधार सकते हैं, सही उच्चारण सीख सकते हैं। आइए अब हम इन सभी शब्दों को डिटेल में सेंटेंसेस सहित इनके मीनिंग और किन संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में इनका यूज होता है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो जैसा कि पहला शब्द हमारा था डिजास्टर। इस डिजास्टर का मीनिंग है ग्रेट डिस्ट्रक्शन, यानी तबाही, बर्बादी, विनाश। इसके अलावा इसका यूज होता है जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, जैसे कि फ्लड, बाढ़ आ गई, फायर, एक्सीडेंट्स दैट कॉजेज ए लॉट ऑफ डैमेज। तो ऐसे चीजों को भी हम लोग डिजास्टर कह देते हैं कि सब बाढ़ के कारण से इतना विनाश हो गया, तबाही हो गई। तो ये इन सिचुएशन के लिए इस डिजास्टर का यूज करते हैं। इस डिजास्टर से एडजेक्टिव बन जाता है डिजास्ट्रस। स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए, यहां पर है DISASTER, लेकिन जब डिजास्ट्रस कर दिया तो यहां से ये ई हट गया। देखिए यहां पर ई नहीं है और स्पेलिंग हो गई DISASTROUS, डिजास्ट्रस, और ये एडजेक्टिव है। आपको शब्द की स्पेलिंग और उसका सही प्रोनाउंसिएशन जरूर सीखना चाहिए और याद रखना चाहिए, क्योंकि स्पेलिंग के हमारे SSC जैसे एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके दो मीनिंग हैं। पहला मीनिंग है कॉजिंग ग्रेट सफरिंग, जिससे कारण से लोगों को अत्यंत सफरिंग हो, तकलीफ हो, दुख हो। और दूसरा वेरी बैड और अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य, जिसे कहना चाहिए बहुत खराब, दुर्भाग्य। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स could have disastrous impact on the economy, कि बैंक जब लोन दे देता है और वह लोन वापस नहीं आता है तो इन्हें हम लोग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं, यानी लोन डूब रहा है ये मान लीजिए। तो ये जो लोन डूबने वाली जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, ये हमारी इकॉनमी पर, जो हमारी अर्थव्यवस्था है, उस इकॉनमी पर बहुत बुरा प्रभाव, विनाशकारी प्रभाव रख सकते हैं या होता है। तो यहां पर कुड हैव डिजास्ट्रस इंपैक्ट, इंपैक्ट का मतलब प्रभाव, किस पर? ऑन इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था पर। तो इस तरह से डिजास्टर और इससे जो एडजेक्टिव बना दैट इज डिजास्ट्रस, और स्पेलिंग पे जरूर आपको ध्यान देना चाहिए। आइए अगला शब्द देखते हैं, और अगला शब्द है हमारा कैटास्ट्रॉफी। पहले स्पेलिंग देखिए फिर प्रोनाउंसिएशन देखिए। स्पेलिंग है CATASTROPHE। अधिकांश लोग इसको कैटास्ट्रॉफी बोलते हैं। इट इज नॉट कैटास्ट्रॉफी, दिस इज कैटास्ट्रॉफी, कैटास्ट्रॉफी। लेकिन जब इस कैटास्ट्रॉफी से आप लोग एडजेक्टिव बनाते हैं तो ये PHIC हो गया, यानी PHE की जगह पर C हो गया। पर अब इसका थोड़ा प्रोनाउंसिएशन बदल गया और एडजेक्टिव के रूप में इसका प्रोनाउंसिएशन है कैटास्ट्रॉफिक। अब यहां पर है कैटास्ट्रॉफी, कैटास्ट्रॉफी, और यहां पर है कैटास्ट्रॉफिक। तो यहां पर इनके उच्चारण में, अब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि कई बार कोई शब्द, एक शब्द ही जब वर्ब के रूप में उसको प्रयोग करें और उसी को नाउन के रूप में प्रयोग करें तो उनका प्रोनाउंसिएशन बदल जाता है। जैसे मैं एक बहुत कॉमन एग्जांपल आपको बताना चाहूंगा। एक शब्द है नाउन के रूप में जब इसका प्रयोग करेंगे तो दिस इज प्रोजेक्ट, लेकिन अगर इसी को वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो ये प्रो नहीं प्रोजेक्ट होगा। तो कभी कभार स्पेलिंग सेम है, लेकिन नाउन और एडजेक्टिव के रूप में या वर्ब के रूप में जब उनका प्रयोग किया जाए तो उनका प्रोनाउंसिएशन बदल जाता है। वही चीज यहां पर हुई, दिस इज कैटास्ट्रॉफिक, कैटास्ट्रॉफी।
लेकिन जैसे ही एडजेक्टिव बना तो ये होगा कैटेस्ट्रॉफिक। क्लियर? आइए इस कैटेस्ट्रॉफिक का मीनिंग देखते हैं। पहला मीनिंग है अनएक्सपेक्टेड इवेंट दैट कॉजेज ग्रेट डिस्ट्रक्शन, डिजास्टर एंड सफरिंग। यानी कुछ ऐसी जिसकी कोई उम्मीद नहीं की गई है, ऐसी घटनाएं जिसके कारण से बहुत भारी विनाश हो जाए, जिसे बहुत तबाही मच जाए या बहुत तकलीफ हो, पीड़ा वाला काम हो जाए और अनएक्सपेक्टेड हो, जैसे कि बाढ़ हो गया, ज्वालामुखी हो गया, सुनामी हो गया और बहुत भारी उसमें बरसात में इस तरीके की चीज़ें घटनाएं हो जाएं, तो वो सब कैटेस्ट्रॉफी कहलाता है। यानी आकस्मिक विपत्ति, तबाही, गहरा संकट, महाविपत्ति। सेंटेंस देखिए पहला, मोर देन वन नेचुरल कैटेस्ट्रॉफी, अर्थक्वेक और फ्लड, अर्थक्वेक और फ्लड threatens to destroy property at a large scale every year। कि हर साल अर्थक्वेक और फ्लड जैसे जो नेचुरल कैटेस्ट्रॉफी, प्राकृतिक आपदाएं जिसे कहते हैं हम लोग, जो है वो हर साल बहुत बड़ी संख्या में प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने के लिए कारण बन जाता, चुनौती देता, खतरा बन जाता है। अगला सेंटेंस देखिए, फ्रॉम ऑल पॉइंट्स ऑफ व्यू, सभी दृष्टिकोण से थर्ड वर्ल्ड वॉर वुड बी ए कैटेस्ट्रॉफी। कि हर दृष्टिकोण से तीसरा विश्व युद्ध, हालांकि हुआ नहीं, दुर्भाग्य से अगर हो गया, अगर दुर्भाग्य से तीसरा विश्व युद्ध हो गया तो यह बहुत ही बड़ा विनाश होगा, तबाही होगी और कहना चाहिए महाविपत्ति होगी, विध्वंस होगा पूरी दुनिया के अंदर। आइए अब इसके एडजेक्टिव के रूप में मीनिंग देखते हैं और यह है कैटेस्ट्रॉफिक। जैसे एक सेंटेंस देखिए, द फेल्यूर ऑफ पीस टॉक बिटवीन इंडिया एंड पाक कुड हैव कैटेस्ट्रॉफिक कॉन्सिक्वेंसेज। कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो शांति वार्ता यानी शांति की जो बातचीत होती है, उसका असफल होना बहुत ही विध्वंसकारी परिणाम ला सकता है, यानी कैटेस्ट्रॉफिक कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। ठीक है, देखिए कैटेस्ट्रॉफिक इफेक्ट्स, किसी भी चीज़ के कैटेस्ट्रॉफिक प्रभाव, कैटेस्ट्रॉफिक लॉसेस यानी नुकसान, कैटेस्ट्रॉफिक रिजल्ट्स। तो कुछ कॉलोकेशन में मैंने आपको दिए हैं। तो एक ये कैटेस्ट्रॉफी एक एडवांस्ड लेवल वर्ड है और सीडीएस, एनडीए, बैंक पीओ जैसे क्लैट कैट जैसे एग्जामिनेशंस में अनेक बार पूछा जा चुका है। तो नाउन और एडजेक्टिव दोनों के रूप में आपने इनका यूज अभी देखा। आइए अगला शब्द हम लोग लें और यह शब्द है क्लैमिटी। क्लैमिटी, क्लैमिटी भी जो नेचुरल क्लैमिटी कहते हैं, तो मतलब जो तबाही होती है बाढ़ के कारण से या ज्वालामुखी जैसे उसके कारण से, तो उसे हम लोग नेचुरल क्लैमिटी कहते हैं, क्लैमिटी। तो क्लैमिटी भी नाउन है और स्पेलिंग है CALAMITY, क्लैमिटी। मीनिंग है एन इवेंट दैट कॉजेज ग्रेट हार्म एंड सफरिंग। कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी इवेंट जो ग्रेट यानी बहुत ज़्यादा हार्म करे, नुकसान करे, सफरिंग यानी पीड़ा, तकलीफ देवे। हिंदी में कह सकते हैं विपत्ति, संकट, विपदा, भारी मुसीबत। सेंटेंस देखिए, नेपाल सफर्ड ए सीरीज ऑफ कैलेमिटीज इन 2015। 2015 में नेपाल में लगातार बहुत से भूकंप आए, अर्थक्वेक आए। ठीक, उन अर्थक्वेक ने 2015 के अंदर जो नेपाल था उसे बहुत ज़्यादा पीड़ित रहा, कैलेमिटी से जो विनाश हुआ उससे पीड़ित रहा। नेक्स्ट सेंटेंस, इट विल बी ए कैलेमिटी फॉर फार्मर्स इफ द हेवी रेन एंड फ्लड्स हिट एरिया अगेन। कि अगर भारी बरसात और बाढ़, हेवी रेन एंड फ्लड इस एरिया में दोबारा अगर आ जाती हैं तो यह हमारे फार्मर्स, किसान के लिए क्या होगा, कैलेमिटी होगा, यानी एक विनाश होगा, विपत्ति होगी, तकलीफ होगी, मुसीबत होगी अगर दोबारा कैलेमिटी यानी नेचुरल उसमें भारी बरसात और बाढ़ आ गई तो। और इसी का लास्ट सेंटेंस देखिए, द नेचुरल कैलेमिटीज लाइक अर्थक्वेक्स, फ्लड्स हैव ruined द कंट्री। अब देखिए ruin यहां पर एक वर्ब के रूप में यूज होता है, जो मैंने आपको बताया था, विनाश करना, तबाही करना, विध्वंस करना। सो
देश को किसने बर्बाद कर दिया, किसने तबाही मचा दी, किसने नष्ट कर दिया? नष्ट कर दिया इन नेचुरल कैलेमिटीज ने। कौन सी? अर्थक्वेक्स एंड फ्लड्स ने। इस कैलेमिटी से एडजेक्टिव बन जाता है कैलेमिटस, CALAMITOUS, मीनिंग है कॉजिंग ग्रेट डैमेज, हार्म और सफरिंग, यानी इन चीजों को करने वाला, विनाशकारी, विध्वंसकारी जिसे कह सकते हैं। सेंटेंस देखिए, लॉवरिंग इंटरेस्ट रेट्स कुड हैव कैलेमिटस इफेक्ट्स ऑन नेशंस इकोनॉमी, कि इंटरेस्ट रेट को कम करना जो राष्ट्र की जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, उस पर यह बहुत ही विनाशकारी प्रभाव डाल सकती है। क्लियर? तो कैलेमिटस इफेक्ट्स हो सकते हैं राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर। तो कैलेमिटी एंड कैलेमिटस दोनों शब्द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्व रखते हैं। आपको इनकी स्पेलिंग, इनका प्रोनाउंसिएशन, हिंदी अंग्रेजी में इनका मीनिंग और सेंटेंसेस, आप इन सबको, जो नेचुरल कैलेमिटीज किनको कहेंगे? अर्थक्वेक, फ्लड्स, नेचुरल जैसा कहना चाहिए कैटास्ट्रॉफी किसे कहेंगे? अगेन सुनामी, वेलकैनो यानी ज्वालामुखी, अर्थक्वेक्स यानी भूकंप, फ्लड्स यानी बाढ़, हैवी रेन्स जिसके कारण से तबाही मच जाती है, तूफान जिसे बोले स्टॉर्म, ये सब नेचुरल कैलेमिटी कहलाती हैं। आइए अगला शब्द देखते हैं, वह शब्द है हैवक। ये एक ईडियम के रूप में भी यूज होता है, प्ले हैवक। अब देखिए, प्ले का मतलब वैसे सामान्यतः जो बेसिक मीनिंग है वह मीनिंग होता है खेलना, पर अगर आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं तो उसके लिए भी आप प्ले का यूज कर सकते हैं। ठीक ऐसे टू प्ले हैवक अगर कहते हैं तो इसका मतलब होता है तबाही मचाना। ऐसे ही इस हैवक के पहले कुछ निश्चित वर्ब है, कुछ नेचुरल कॉलोकेशन है। सो इस कॉलोकेशन के आधार पर क्या क्या यूज होंगे वो बताएंगे। पहले इस हैवक का मीनिंग देखते हैं। ये नाउन है और मीनिंग है ए सिचुएशन इन विच देयर इज अ लॉट ऑफ डैमेज, ऐसी स्थिति जिनमें बहुत ज्यादा डैमेज हो, डिस्ट्रैक्शन, कंफ्यूजन एंड ए ग्रेट डिसऑर्डर, यानी कोई इस तरीके के कोई ना कोई सिचुएशन बने तो बहुत ज़्यादा मात्रा में डैमेज हो जाए, तबाही हो जाए, बर्बादी हो जाए, विनाश हो जाए और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाए, तो हम इसे हैवक कहते हैं। ये नेचुरल कैलेमिटी के साथ साथ अगर लोग तोड़फोड़ कर दें, कुछ आंदोलनकारी लोग या ऐसा कुछ राष्ट्र के लोग आपस में लड़ भिड़ कर भी कोई चीज़ मचाते हैं, युद्ध भी जो है वो भी इस हैवक का कारण बन सकता है। हिंदी में कह सकते हैं व्यापक तबाही, बहुत ज़्यादा तबाही, विनाश, विध्वंस। सेंटेंस देखिए, ए स्ट्राइक बाय रेलवे एम्प्लॉयज विल कॉज हैवक फॉर कम्यूटर्स। कम्यूटर्स का मतलब जो डेली अप डाउन करते हैं उन लोगों को कम्यूटर्स बोलते हैं। कम्यूट एक वर्ब है। कम्यूट का मतलब खासतौर से जो डेली काम करने वाले एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेन वगैरह में बैठ के जाते हैं तो कम्यूट करते हैं, यानी रोजाना जर्नी करते हैं, ट्रेवल करते हैं। इस कम्यूट से नाउन बन गया कम्यूटर्स। कि रेलवे कर्मचारियों की जो एक दिन की हड़ताल है वो कम्यूटर्स के लिए हैवक का कारण बन जाएगी। कहने का मतलब यह है कि चारों तरफ अफरा तफरी, ग्रेट डिसऑर्डर और कन्फ्यूजन हो जाएगा, कहाँ जाए नहीं, उनको कष्ट होगा, उनको सफरिंग हो जाएगी। नेक्स्ट सेंटेंस, द स्टॉर्म। स्टॉर्म का मतलब होता तूफान। स्टॉर्म प्लेड हैवक, देखिए यहाँ पर एक ईडियम के रूप में यह यूज हो रहा है। क्लियर? सो द स्टॉर्म प्लेड हैवक ऑन द गार्डन, अपरूटिंग सेवरल ट्रीज। कि जो तूफान था उन्होंने गार्डन्स पर भारी तबाही मचा दी। अपरूटिंग सेवरल ट्रीज, जिससे बहुत से ट्रीज, रूट यानी जड़, अपरूट यानी जड़ से उखाड़ देना, तो बहुत से जो पेड़ थे वो उस तूफान में उखड़ गए। और लास्ट सेंटेंस है, फेल्यूर ऑफ मानसून वुड रीक हैवक। देखिए, रीक भी एक एकेडमिक वर्ड है, एक ये वर्ब के रूप में यूज होता है। इट मीन्स कहना चाहिए कि विनाश मचाना, खासतौर से हैवक के पहले इसका यूज होता है। इसका मतलब डू के सेंस में होता है कोई काम करना, खासतौर से विनाश करना, तबाही करना। क्लियर? तो उसी में ये हुआ है, फेल्यूर ऑफ मानसून वुड रीक हैवक ऑन द कंट्रीज इकोनॉमी। कि जो मानसून की फेलियर होगी, यानी जो अगर मानसून नहीं आता है तो ये क्या होगा,
देश की इकोनॉमी पर भारी तबाही मचाएगी, ये मान लीजिए। भारत मतलब भारी तबाही मचा देना जिसे कहते हैं ना, तो यू कैन यूज रीक, हैवक ऑन समथिंग। तो ये हैवक शब्द खासतौर से प्ले हैवक बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, अनसीन पैसेज में, क्लोज टेस्ट में यूज होता है। हिंदी ब्लैंक में भी हैवक के पहले जनरली प्ले शब्द का यूज किया जाता है या रीक शब्द का यूज किया जाता है। तो ये दोनों शब्द एक एडवांस लेवल वर्ड्स हैं, ईडियम के रूप में भी और मीनिंग के रूप में भी। हैवक का प्रयोग न्यूज़पेपर्स में भी काफ़ी होता रहता है। क्लियर? आइए अगला शब्द देखते हैं, और अगला शब्द है डेवास्टेट। स्पेलिंग देखिए, DEVASTAT। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए, इसे बोलेंगे हम लोग डेवास्टेट। कुछ लोग बोलते हैं डिवास्टेट, इट इज नॉट डिवास्टेट, इट इज डेवास्टेट, और ये वर्ब है। इस डेवास्टेट से नाउन बन जाता है डेवास्टेशन। कुछ लोग डिवास्टेशन बोलते हैं, नॉट डिवास्टेशन, दिस इज डेवास्टेशन। क्लियर? इस डेवास्टेट के दो मीनिंग है। एक तो जो मीनिंग वो भारी तबाही मचा देना, और एक किसी को, व्यक्ति को अगर अनहोनी कोई खबर मिल जाए तो वो भी टूट जाता है। टूटने को यहाँ कोई हाथ पांव टूटने से नहीं है, मानसिक तौर पे जो हार मान जाते हैं, तो कहते हैं मैं तो इस नुकसान के बाद बुरी तरह से टूट चुका हूं। क्लियर? तो उसके लिए भी इसका यूज होता है। पहला मीनिंग है टू कॉज ग्रेट डैमेज और हार्म टू समथिंग, किसी चीज को भयानक, भयंकर या बहुत ज्यादा डैमेज करना, उसको हार्म करना, नुकसान पहुंचाना। जैसा कि सेंटेंस देखिए, द फ्लड डेवेस्टेड द होल टाउन, कि जो बाढ़ है उसने पूरे शहर को, टाउन को तबाह कर दिया, नष्ट कर दिया, विध्वंस कर दिया पूरे टाउन का। अगला एक सेंटेंस है द हरिकेन। हरिकेन का भी मतलब है कि भारी बरसात के साथ बहुत ज्यादा तेज हवाओं का चलना, तो सब, और चक्रवात की तरह से भी वो हवाएं घूमती रहती, तो हरिकेन कहलाता है। तो द हरिकेन लेफ्ट द आइलैंड कंप्लीटली डेवेस्टेटेड, कि जो हरिकेन आया, यानी एक तरह से बहुत मौसम खराब होकर, जो चक्रवात जिसे कह सकते हैं आप लोग, चक्रवात हवाएं जिसे कहते हैं, तूफान जिसे कहते हैं, उसने पूरे आइलैंड को, पूरे द्वीप को एक तरह से तबाह करके छोड़ दिया, डेवेस्टेटेड छोड़ दिया कंप्लीटली। दूसरा मीनिंग देखिए, टू मेक समबडी। अब देखिए, किसी व्यक्ति किसी कारण से अगर बहुत दुख हो जाता, शॉक्ड रह जाता है, उदास हो जाता है, यानी उस घटना से टूट जाता है, तो टू मेक समबडी फील वेरी शॉक्ड एंड सैड। मीनिंग देखिए, प्रवीण वॉज डेवेस्टेटेड बाय द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ। क्लियर? कि जो प्रवीण, कोई महिला है, उसके पति की न्यूज ने उस प्रवीण को पूरी तरीके से तोड़ के रख दिया, यानी उसको बहुत ज़्यादा दुखी कर दिया, बहुत ज़्यादा कहना चाहिए तकलीफ में डाल दिया। अब मैं आपको थोड़ा सा एक और उच्चारण बता दूं। एक शब्द मैंने बोला यहाँ पर, हस्बैंड्स डेथ। मैं तो बल्कि कहूँगा कि 99% लोग इसे हस्बैंड बोलते हैं। दिस इज नॉट हस्बैंड, इट्स करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज बेसिकली husband, not say this is husband। एक तरह से कहना चाहिए आधा जय मान लीजिए आप इसको, यूं मान लीजिए, यह आधा जय हल्के से निकलता है, हस्बैंड, हस्बैंड, नॉट हस्बैंड। क्लियर? तो सेंटेंस था, प्रवीण वॉज डेवेस्टेटेड बाय द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ। इस डेवेस्टेट का जो नाउन है, दैट इज डेवेस्टेशन। मीनिंग है ग्रेट डिस्ट्रक्शन और डैमेज, यानी भारी मात्रा में तबाही, विनाश। सेंटेंस देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कॉज्ड वाइड स्प्रेड डेवेस्टेशन। वाइड स्प्रेड का मतलब बहुत लंबे चौड़े एरिया के अंदर तबाही मचा दी, किसने? सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने। आप सब लोग जानते हैं पूरी दुनिया के अंदर तबाही मच गई थी। सो ये डेवेस्टेट एंड डेवेस्टेशन बहुत भारी भारी शब्द आपको सीखने को मिल रहे हैं, लेकिन अगर एसएससी, सीडीएस, एनडीए, बैंक पीओ, क्लैट, कैट जैसे एग्जामिनेशंस पास करने हैं तो आप लोगों को इन शब्दों को सीखना ही होगा।
और सीखने के लिए जितना ज़्यादा आप इनको रिवाइज करेंगे, जितना ज़्यादा आप इनको बार बार पढ़ेंगे और जितना ज़्यादा डे टू डे लाइफ में इनका यूज़ करेंगे, तो ये शब्द ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बैठेंगे। पहले तो एक आप इनको अपनी एक रिकग्निशन वोकैबुलरी तो बनाइए कि आप पहचाने तो सही कि आपने हाँ सुना है डेवास्टेट, डेवास्टेशन। सेकंड होगा कि हाँ इसका ये मीनिंग होना चाहिए। तो आपको इनसे डरना नहीं है, भले कितने भी भारी भारी शब्दों, कठिन शब्दों, कोशिश कीजिए आप रेगुलरली इनको पढ़ें। अगला शब्द जो डेवास्टेट, डेवास्टेशन, इसे एडजेक्टिव बन जाता है डेवास्टेटिंग। जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं, जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म वर्ब के साथ साथ ये एडजेक्टिव का काम करे तो इसे हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, यानी बेसिकली एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो डेवास्टेटिंग आप एडजेक्टिव के रूप में यूज कर सकते हैं, यानी वेरी डिस्ट्रक्टिव, जो बहुत ज़्यादा विनाशकारी है। कॉजिंग ए लॉट ऑफ डैमेज, यानी विनाशकारी, विध्वंसकारी। कुछ कॉलिकेशन मैंने दिए हैं, यानी डेवास्टेटिंग के बाद कौन कौन से नाउन्स का प्रयोग आप कर सकते हैं। ये एक नेचुरल कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड्स है। सो डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है परिणाम, रिजल्ट्स। डेवास्टेटिंग इफेक्ट्स यानी उसके प्रभाव। डेवास्टेटिंग फैमिन, जिसे कहते हैं ना भूखमरी जिसे कहना चाहिए। डेवास्टेटिंग फ्लड, जो बाढ़ है, विनाशकारी बाढ़ है। डेवास्टेटिंग स्टॉर्म, विनाशकारी तूफान। डेवास्टेटिंग वार, यानी युद्ध भी विनाशकारी होते हैं। डेवास्टेटिंग क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म भी विनाशकारी हो सकते हैं, आपके संबंध खराब कर सकते हैं, दूसरे की रेपुटेशन खराब करती है। डेवास्टेटिंग न्यूज, मैंने कहा था डेवास्टेट, कोई व्यक्ति बुरी खबर को सुनकर टूट जाता है तो ऐसी न्यूज क्या कहलाती है, डेवास्टेटिंग न्यूज। तो इस तरीके से किसी शब्द का नाउन, उसका वर्ब फॉर्म क्या हो सकता है, एडजेक्टिव क्या हो सकता है। तो ये कुछ ही शब्द हैं, एक ही शब्द से वो वर्ब भी हो सकता है, फिर उसी से नाउन बन जाता है, उसी से एडजेक्टिव बन जाता है, और कभी बार एडजेक्टिव से एडवर्ब भी बन जाता है। यहां पर डेवास्टेट वर्ब है, डेवास्टेशन नाउन है, डेवास्टेटिंग एडजेक्टिव का काम कर रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अगला शब्द आपके सामने है एनाइहिलेशन, ये नाउन है। बेसिकली वर्ब इसके लिए यूज होता है एनाइलेट, एनाइहिलेट नहीं बोलेंगे, इट इज नॉट हिलेट, एनाइलेट। एंड दिस इज नॉट एनाइहिलेशन, दिस इज एनाइलेशन। ही कहीं भी इसमें नहीं है, यानी एच एक तरह से यूं मान लीजिए यहां पर म्यूट है। सो इलेट, एनाइलेट, ऐसे एनाइलेशन। जब वर्ब के रूप में पहले इसका मीनिंग देखते हैं, फिर नाउन तो ऑटोमेटिकली उसमें आईओएन जुड़ा, इसलिए नाउन बन गया। मीनिंग है टू डिस्ट्रॉय, किसी को नष्ट कर देना, या टू डिफीट समबडी, पूरी तरीके से किसी व्यक्ति का विनाश कर देना, किसी चीज का विनाश कर देना, या किसी चीज को पूरी तरीके से हरा देना, यानी ध्वस्त, नष्ट करना, विनाश कर देना। क्लियर। अब देखिए इसमें पहला सेंटेंस है द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का मतलब होता है भूकंप। द अर्थक्वेक इन नेपाल एनाइलेटेड सेवरल बिल्डिंग्स एंड टाउन्स कंप्लीटली। 2015 में नेपाल में बहुत भयंकर, भयानक, खतरनाक भूकंप आया था, जिसके कारण से बहुत सी बिल्डिंग्स और कस्बे और शहर के शहर पूरी तरीके से एनाइलेट हो गए थे, यानी नष्ट हो गए थे, विध्वंस हो गया था, उनका विनाश कर दिया था उस अर्थक्वेक ने। अगला सेंटेंस, द ह्यूमन रेस, यानी मानव प्रजाति, द ह्यूमन रेस हैज टुडे इनफ न्यूक्लियर वेपन्स टू एनाइलेट इटसेल्फ, कि आज मानव जाति के पास जो प्रजाति है उनमें इतने ज़्यादा न्यूक्लियर्स वेपन्स हैं अपने आप को बर्बाद करने के लिए। सो एनाइलेट इटसेल्फ, यानी आप सब लोग जानते हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे रूस हो, चाहे भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, इन सब देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स। अगर दुर्भाग्य से युद्ध हो गया और इन न्यूक्लियर वेपन्स का
अगर इस्तेमाल हो गया तो ये पर्याप्त है जो वर्तमान में न्यूक्लियर वेपन्स अपने आप को बर्बाद करने में, यानी पूरी दुनिया अपने आप में क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। अब इस एनाइलेट का एक अलंकारिक यूज यानी फिगरेटिव प्रयोग हम इसका देख रहे हैं, जिसका कि आप यहां पे देखिए, यहां पे डिफीट से रिलेटेड इसका मीनिंग हो रहा है, किसी को पूरी तरीके से हरा देना। जैसे इन विंबलडन टेनिस फाइनल्स, सो विंबलडन टेनिस फाइनल्स था, सानिया मिर्जा एनाइलेटेड हर अपोनेंट, कि उसने अपने विपक्षी को पूरी तरीके से हरा दिया। किसने? सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा जानती हैं, आप लोग सब जानते हैं कि टेनिस की एक इंडिया की बहुत बड़ी प्लेयर हैं, जिन्होंने उनके लिए यूज किया कि उस विंबलडन टेनिस फाइनल में जो उनके विपक्षी जो खिलाड़ी थे या थी, उनको पूरी तरीके से हरा दिया। और नेक्स्ट देखिए, नरेंद्र मोदी अनाइलेटेड हिज अपोनेंट्स इन द इलेक्शन लास्ट ईयर। आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने अपनी सारी विपक्षी पार्टियों को हराकर वो पावर में आ गए, तो उन विपक्षी पार्टियों को पूरी तरीके से परास्त कर दिया, डिफीट दे दी उनको। तो ये एनाइलेट दो सेंस में यूज हुआ। इसका नाउन है एनाइलेशन, मीनिंग है द कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, पूरा का पूरा विनाश, या फिर पूरी तरीके से किसी की हार, द कंप्लीट डिफीट ऑफ समबडी। सेंटेंस देखिए, ग्लोबल वार्मिंग में कॉज द एनाइलेशन ऑफ द होल ह्यूमन रेस, कि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ये पूरे जो मानव प्रजाति है उस पूरे के पूरे का पूरा विनाश कर सकता है ये ग्लोबल वार्मिंग। क्यों? कि ग्लोबल वार्मिंग अगर बढ़ेगी तो दुनिया में जो बर्फ है वो पिघलेगी, समुद्र भर जाएंगे, या गर्मी से लोग मर जाएंगे। तो कई इसके दुष्प्रभाव होंगे ग्लोबल वार्मिंग के, तो पूरी दुनिया को ये तबाह कर सकता है ग्लोबल वार्मिंग। तो एनाइलेट एंड अनाइलेशन ये थे आपके नाउन के रूप में और साथ में वर्ब के रूप में। अब हम लोग अगला शब्द ले रहे हैं रुइनस। देखिए, रुइनस कभी कभार यह हार्मफुल के सिनोनिम भी किसी संदर्भ में हो सकता है, जिसे कहते हैं ना विनाशकारी तबाही। जैसे बहुत से लोग अगर ड्रग्स लेते हैं तो ड्रग्स उसके स्वास्थ्य के लिए विनाशकारी होगा, विध्वंसकारी होगा, अल्टीमेटली वो हार्मफुल होगा। इसलिए हार्मफुल के शब्द के टाइम भी मैं आपको ये रुइनस शब्द सिखाऊंगा। ये रुइनस अभी एडजेक्टिव है, और वैसे भी आप एक कॉमन रूल मान सकते हैं कि बहुत से शब्दों के लास्ट में अगर हम लोग सफिक्स के रूप में OUS जोड़ दें, कई बार IOUS जोड़ दें, और कई बार EOUS जोड़ दें। अब यूं मान लीजिए, जिन शब्दों के लास्ट में OUS आता है वो 99.99% केस में इसके अपवाद हो सकते हैं। OUS में जिन शब्दों की एंडिंग होती है वो एडजेक्टिव्स होते हैं, विशेषता बताने वाले विशेषण होते हैं। अपवाद इसका एक आधो हो सकता है, वो अलग बात है। तो ये रुइनस एडजेक्टिव है। ये रुइन बेसिकली वर्ब और नाउन दोनों है। वर्ब के रूप में आप इसका प्रयोग देखिए, टू डिस्ट्रॉय, टू स्पॉइल, बर्बाद करना, तबाह करना। जैसे भारी बरसात के लिए सेंटेंस था कि फ्लड हैज ruined द होल कंट्री, कि फ्लड ने पूरे देश को तबाह कर दिया, विनाश कर दिया। तो ये ruin शब्द का यूज हुआ। इस ruin का कुछ फिगरेटिव यूज होता है। मान लीजिए मैं आपको कोई जोक सुना रहा हूं और आपने पहले से वो जोक सुना हुआ है, आपने बीच में बोलकर पहले ही उसका जो क्रैक्स है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो बता दिया, तो आपने उस पूरे के ऊपर उसको स्पॉइल कर दिया। क्लियर? तो एक अलग सेंस में स्पॉइल उसको किया जा सकता है। तो रुइन बर्बाद करना, नष्ट करना, ये इसका वर्ब के रूप में जैसा कि मैंने लिखा। पर ये नाउन भी है। नाउन के रूप में इसका मीनिंग है सीवियर डिस्ट्रक्शन। तब नाउन के रूप में हम इसका यूज करेंगे तो ये डिजास्टर, एनाइलेशन, डेवेस्टेशन, डिस्ट्रैक्शन, कैटेस्ट्रॉफी, कैलेमिटी का सिनोनिम होता है, और यह रुइन। तो यह नाउन के रूप में भी प्रयोग होता है और वर्ब के रूप में भी प्रयोग होता है। और जब नाउन के रूप में है तो मीनिंग है सीवियर डिस्ट्रक्शन, विनाश, तबाही। क्लियर? और एक मैं आपको और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, कई बार आपने रुइन्स
इसको एस लगाकर प्लूरल में देखा होगा रुइंज। इसका मतलब होता है खंडहर। कोई भी चीज विनाश होने के बाद वो खंडहर में तब्दील हो जाती है। जैसा आज भी आप बहुत से पुरानी बिल्डिंग्स, किले, फोर्ट्स मिलेंगे जिनके खंडहर देखने को मिलते हैं। तो उस रुइंज को आप खंडहर के लिए अगर यूज करें तो आप यह रुइंज का यूज कर सकते हैं। प्लूरल हो की तरह से यूज होगा। फिर इसका जब एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं रुइनस, तो मैंने कहा यह हार्मफुल के सिनोनिम में भी हो सकता है। मीनिंग है कॉजिंग सीवियर डैमेज, लॉस, हार्म, डिस्ट्रक्शन एटसेट्रा, कॉस्टिंग ए लॉट ऑफ मनी। यानी कोई बहुत ज़्यादा डैमेज करना, लॉस करना, हार्म यानी नुकसान पहुंचाना, डिस्ट्रक्शन विनाश करना, जिसके कारण में बहुत सा पैसा लगता है। विनाश हो गया तो उसको दोबारा बनाने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है, यानी एक तरह से बहुत ज़्यादा कीमती हो जाता है। सेंटेंस देखिए, टेररिज्म इज रुइनस फॉर द होल वर्ल्ड, कि आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए क्या है, विध्वंसकारी है। सीधा सीधा मीनिंग विनाशकारी है पूरी दुनिया के लिए, तो वो रुइनस है पूरा का पूरा। नेक्स्ट है योर एरेगेंट, नॉट एरोगेंट, इट्स एरेगेंट। योर एरेगेंट बिहेवियर वुड बी रुइनस फॉर योर कैरियर, नॉट कैरियर, दिस इज कैरियर। मैंने पहले भी कहीं आपको बताया है, दिस ओ इज प्रोनाउंस्ड एज ए, नॉट ओ, सो दिस इज नॉट एरोगेंट, दिस इज arrogant. This is not carrier, this is carrier. Carrier. Carrier तो इस कैरी से बनता है, दैट इज कैरियर। पब्लिक कैरियर ट्रक पे लिखा हुआ होता है। तो ये रुइनस इनके सिनोनिम के रूप में हमने देखा, साथ में हार्मफुल का भी सिनोनिम हो सकता है। आइए अगला और भारी भरकम शब्द देखते हैं, और ये शब्द आया अपोकैलिप्स। सो अपोकैलिप्स महाविनाश जिसे कहना चाहिए, या कई बार पूरी पृथ्वी को, पूरी दुनिया को खत्म होने की जो प्रिडिक्शंस करते हैं, जो अनुमान लगाते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, तो उससे भी रिलेटेड ये शब्द है। पहला मीनिंग ग्रेट डिजास्टर, क्लियर, यानी महाविनाश। सेंटेंस देखिए, civilization is on the brink of apocalypse due to severe environmental damages. ब्रिंक का मतलब कहना चाहिए ना कि जो पूरी की पूरी जो सभ्यता है, जो सिविलाइजेशन है, वो एनवायरमेंटल डैमेज, जो वातावरण को हम लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं, सीवियर एनवायरमेंटल डैमेज जो हुआ है, उसके कारण से महाविनाश के कगार पर खड़ी हुई है। तो ये किनारा या कगार, ऑन द ब्रिंक ऑफ, के कगार पर, के किनारे पर है पूरी की पूरी सभ्यता। इस एपोकैलिप्स से एडजेक्टिव बन जाता है एपोकैलिप्टिक, जिसे कहें महाविनाशकारी। इसको पूरा कर लीजिए, महाविनाशकारी, यानी मीनिंग रिलेटिंग टू द टोटल डिस्ट्रक्शन एंड सीरियस डैमेज। इसके अलावा इसका मीनिंग है रिलेटिंग टू द प्रिडिक्शंस। प्रिडिक्शंस का मतलब जो लोग भविष्य के बारे में अनुमान लगाकर किसी आधार पर जो भविष्यवाणी करते हैं, वो प्रिडिक्शंस कहलाते हैं। सो रिलेटिंग टू प्रिडिक्शंस अबाउट फ्यूचर डिजास्टर्स एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, कि जो दुनिया के खत्म होने के बारे में, सर्वविनाश होने के संबंध में जो भविष्यवाणी करते हैं, उनसे संबंधित भी ये एपोकैलिप्टिक शब्द यूज होता है। सेंटेंस देखिए, सम इन्वायरमेंटलिस्ट्स, जो वातावरण के जो पर्यावरणवादी जिसे कहना चाहिए, रेगुलरली गिव एपोकैलिप्टिक वार्निंग्स अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट, कि जो पर्यावरणवादी जो लोग हैं, जो पर्यावरण को बचाने का जो काम कर रहे हैं, वो नियमित रूप से जो पृथ्वी का जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इन्वायरमेंट हो रहा है, तो उसके लिए जो महाविपत्ति होगी, एपोकैलिप्टिक वार्निंग देते रहते हैं पूरी दुनिया को। नेक्स्ट एक सेंटेंस है, हिज लेटेस्ट आर्टिकल इन मैगजीन। ध्यान दीजिए, ये सेंटेंस थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, गलत हो गया है, क्लियर। सेंटेंस ये गलत हो गया है, इसको छोड़ दीजिए, ये किसी और का यहां पर यानी अधूरा रह गया ये सेंटेंस है। तो इस तरीके से एपोकैलिप्स एंड एपोकैलिप्टिक आपने यहां पर
मीनिंग के रूप में और सेंटेंस में इसका देखा। आइए अगला एक शब्द है डेबाकल। इसको डिबाकल नहीं बोलेंगे, दिस इज डेबाकल। मीनिंग है ए सिचुएशन ऑफ ए कंप्लीट, और ये सिर्फ नाउन के रूप में, इसका कोई एडजेक्टिव नहीं है, इसका कोई वर्ब नहीं है। ए सिचुएशन ऑफ ए कंप्लीट फेल्यूर और ए ग्रेट डिजास्टर, कि ऐसी स्थिति जहां पूरा का पूरा बर्बादी हो, ग्रेट डिजास्टर, या कंप्लीट फेल्यूर हो जाए कोई सिस्टम, कोई चीज असफल हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेबाकल। अच्छा शब्द है, पहले भी कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। सेंटेंस देखिए, आफ्टर द डेबाकल ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड द वर्ल्ड हैज नेवर द सेम अगेन, कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर की जो तबाही थी, उसके बाद ये दुनिया पहले जैसी कभी नहीं बनी। कहीं ना कहीं तो उसका आज तक दुष्परिणाम हम लोग भुगत रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है द कोलैप्स ऑफ स्टॉक मार्केट। देखिए एक बहुत अच्छा शब्द यहां पर आप दे रहे हैं। पहली बात तो देखिए, इसको आप कोलैप्स नहीं बोलेंगे, दिस इज कोलैप्स। कोलैप्स ये वर्ब भी है और नाउन भी है। बहुत अच्छा शब्द है। किसी चीज का ढह जाने के लिए भी कह देते हैं, और यदि किसी कोई आदमी किसी बुरी खबर को सुनकर कोलैप्स हो जाता है तो कई बार डेथ हो जाती है, उसके लिए भी कहते हैं, जैसे टूट गया था। सो द कोलैप्स ऑफ स्टॉक मार्केट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द ग्रेटेस्ट फाइनेंशियल डेबाकल, कि जो स्टॉक मार्केट है, जो शेयर मार्केट है, वो जो पूरी तरीके से जो कोलैप्स हो गया, ढह गया, टूट गया, एक तरह से कहना चाहिए कि डाउन आ गया वो पूरा का पूरा, हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द ग्रेटेस्ट फाइनेंशियल डेबाकल, कि आर्थिक तौर पे एक बहुत भारी कहना चाहिए पराजय या विनाश के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस, आफ्टर द डेबाकल ऑफ हिज फर्स्ट मूवी, उसकी पहली मूवी की पूरी तरीके से असफलता के बाद, फेलियर के बाद, ही हैज ट्रबल गेटिंग गुड ऑफर्स ऑफ मूवीज, कि पहली मूवी इसकी पूरी तरह फ्लॉप हो गई, तो अब उसको और मूवी पाने में उसको कुछ समस्या आ रही है। तो फर्स्ट मूवी आफ्टर द डेबाकल ऑफ हिज फर्स्ट मूवी, तो उसके बाद ऐसा हुआ। तो ये पूरा का पूरा एक शब्द नाउन के रूप में यूज होता है, डेबाकल। अगला शब्द जो मैंने आपको बताया, यह शब्द रेविज सिर्फ वर्ब के रूप में यूज होता है, यानी तबाही मचा देना, विनाश कर देना, ध्वस्त कर देना। मीनिंग है टू डैमेज समथिंग बैडली, किसी चीज को पूरी बुरी तरीके से डैमेज कर देना, तोड़ फोड़ देना, विनाश कर देना। सेंटेंस देखिए, डीमोनेटाइजेशन इज सेड टू हैव रेविज्ड द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। डीमोनेटाइजेशन का मतलब है नोटबंदी। नोटबंदी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस नोटबंदी ने पूरी की पूरी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो कपड़ा का जो उद्योग है, उसको बर्बाद कर दिया, रेविज कर दिया, नष्ट कर दिया। सेकंड सेंटेंस देखिए, द सिविल वॉर हैज रेविज्ड द होल कंट्री, कि जो गृह युद्ध, जो सिविल वॉर है, उसने पूरे के पूरे देश को तबाह कर दिया, रेविज्ड कर दिया, बर्बाद कर दिया। अब एक यहां पर ईडियम के रूप में एक फ्रेज देखिए, द रेवेजेस ऑफ समथिंग, इसका मतलब द डैमेज कॉज्ड बाय समथिंग। जैसे वी आर स्टिल फेसिंग द रेवेजेस ऑफ वर्ल्ड वॉर, जो भी फर्स्ट एंड सेकंड दो वर्ल्ड वॉर हुए, उन दोनों की जो तबाही थी, हम आज तक उसका सामना कर रहे हैं, उसको आज तक फेस कर रहे हैं। तो यह रेविज शब्द सिर्फ और सिर्फ वर्ब के रूप में यूज होता है। तो आज जो शब्द आपने सीखे, वे सारे शब्द तबाही, विनाश, विध्वंस। ये तबाही, विनाश, विध्वंस हो सकता है नोविंगली, जानपुर कुछ लोगों द्वारा तोड़फोड़ कर दी गई हो, बम लगाकर किसी चीज को उड़ा दी गई हो, या फिर प्राकृतिक तौर पर ऐसी आपत्तियां, विपत्तियां आई हों, जैसे कि अर्थक्वेक यानी भूकंप, फ्लड्स यानी बाढ़, वेल्केनो यानी ज्वालामुखी, सुनामी, स्टॉर्म, तूफान, ऐसी चीजों से जो तबाही, विनाश, विध्वंस होता है, उनके लिए आपने ये सारे शब्द अभी तक देखे हैं। इन शब्दों में से मैं आपको इसको रिपीट कर दूं, डिजास्टर, ये कैटेस्ट्रॉफी नाउन के रूप में कर लीजिएगा क्योंकि ये नाउन है।
कैटेस्ट्रॉफी, कैलेमिटी। डिस्ट्रक्शन एक इजी शब्द है, इसलिए मैंने आपको इसको ज़्यादा नहीं बताया है। बस इनका मतलब विनाश करना या विनाश और विनाशकारी। हैवक केवल नाउन है, डेवस्टेशन नाउन है, डेवस्टेटिंग एडजेक्टिव यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, डेवस्टेट वर्ब है, अनाइलेशन नाउन है, इसका एडजेक्टिव नहीं है, एनाइलेट वर्ब है, रुइन यहाँ पर नाउन है, रुइनस ये यहाँ पर एडजेक्टिव है, एंड रुइन यहाँ पर ये वर्ब है। दोनों जगह पर एक ही शब्द है, लेकिन वर्ब भी हो सकता है और नाउन भी हो सकता है। एपोकैलिप्स नाउन है, एपोकैलिप्टिक ये यहाँ पर एडजेक्टिव है। डेबाकल सिर्फ नाउन है, रेविज सिर्फ वर्ब है। कुछ शब्द आप लोगों के लिए पूरी तरीके से नए होंगे, जैसे कि कैटेस्ट्रॉफी, कैलेमिटी, डेवस्टेशन, एनाइलेट, एपोकैलिप्स। हाँ, डेबाकल भी आपके लिए नया हो सकता है, पर जनरली डिजास्टर और डिस्ट्रक्शन, क्योंकि डिस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्टिव ये शब्द जनरली आपने सुने हुए होते हैं, तो इनके बारे में डिस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्शन का मैंने ज़्यादा जिक्र नहीं किया, पर ये इनके सब सिनोनिम के रूप में यूज किए जा सकते हैं। एक बार मैं फिर आपको कहना चाहूँगा कि देखिए, नो डाउट इनमें से अधिकांश वर्ड्स आपके बोलचाल में, डे टू डे लाइफ में बोलचाल में काम नहीं आते हैं, लेकिन यदि आप कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं या आप हाई लेवल वोकैबुलरी सीखना चाहते हैं, आप अच्छे लेवल के न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, कुछ लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं, तो एटलीस्ट ये सारे शब्द आपकी रिकग्निशन वोकैबुलरी, जिन्हों पहचान वाली जो शब्दकोश कहना चाहिए, उसका तो ये पार्ट एंड पार्सल होना ही चाहिए, उसका तो भाग होना ही चाहिए। भले आपको इनका बहुत डिटेल में मीनिंग नहीं मालूम है, आप बोलचाल में इनमें से बहुत कम शब्दों का यूज कर पाते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी शब्द हमारी युवाओं की जो हाई लेवल वोकैबुलरी है इसमें अवेलेबल है अल्फ़ाबेटिकली। आप ऑनलाइन जाकर इसको आप खरीद सकते हैं। यदि आप हमारे ऑनलाइन इसके रेगुलर स्टूडेंट हैं, तो इसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में मैं आपको समझा रहा हूं, आप इनकी पीडीएफ आपको डाउनलोड करने की फैसिलिटी अवेलेबल है, आप उनको पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। पर ये शब्द याद करिएगा ज़रूर, क्योंकि एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे शब्दों के बिना एसएससी, सीडीएस जैसे एग्जाम को पास करना असंभव सा है। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।